So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. तो लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स मतलब एल्कली मेटल्स को खत्म कर दिया था. So now today we'll start with the next portion of S block, that is group 2 elements, that means alkaline earth metals. ठीक है, राइट. तो इसको बहुत सारी चीज़ें हम लोग NCERT से ही पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत जो भी अलग से रहेगा वैसे तो रहेगा नहीं. इनकेस अगर रहता भी है तो वो मैं तुम्हें नोट्स के फॉर्म में देता हूँ. ठीक है, बिकॉज जैसा मैंने पहले बताया आईओसी में हम लोग एनसीईआरटी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे. राइट. तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मेंबर्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. समझे क्या? रेडियम कैसा होता है? रेडियम इज रेडियो एक्टिव. रेडियम इज रेडियो एक्टिव. ठीक है. दे फॉलो एल्कली मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल. मतलब ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स और उनको फॉलो करते हुए ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है. नाउ दीज, जैसे पहले बताया था, एक्सेप्ट बेरिलियम आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. बताया था मैंने कि ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. समझे क्या? मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक वालों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. व्हाई आर दे कॉल्ड सो? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स are basic in nature. Because their oxides are basic in nature, पहली बात, which dissolve in water to produce what? Hydroxides. ठीक है. इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. राइट. और यहाँ पे जो पहला मेंबर है बेरिलियम, बेरिलियम को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं. दिस इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल. बेरिलियम जो है इट इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल. बेरिलियम बिल्कुल भी अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है. इस बात का ध्यान रखो. बात समझे क्या? ठीक है, राइट. सो उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट मेंबर बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड शोज डायगोनल रिलेशनशिप टू एल्यूमिनियम. हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि बेरिलियम इज लिंक्ड डायगोनली टू एल्यूमिनियम. ठीक है. देन फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर शोन इन टेबल 10.2. यहाँ पे हम लोग आज टेबल अच्छे से पढ़ने वाले. तो सबसे पहले लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमें पता है क्योंकि ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द s ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल होता है. ठीक है. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोबल गैस NS2. ठीक है. लाइक अल्कली मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक एक्सेप्ट बेरिलियम कंपाउंड्स most beryllium compounds are covalent and magnesium के compounds are covalent as well as ionic. Covalent and ionic. तो predominantly ionic है. covalent nature क्यों आया? Simple, Fazan's rule. Simple reason, Fazan's rule. ठीक है. जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ प्लीज वैसे वैसे लिखते जाओ. ठीक है. सिंपल रीजन हो Fazan's rule because they are small in size, they have got cations are small in size. Simple चीज, because बेरिलियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 ये क्या है? स्मॉल साइज. यस नॉट? लार्ज पोलराइजिंग पावर. राइट. स्मॉल साइज लार्ज पोलराइजिंग पावर. इस वजह से कॉज पोलराइजेशन ऑफ neighboring anion.
पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है, एंड बिकॉज दे कॉज पोलराइजेशन ऑफ एनायन, दैट इज व्हाई सो देयर, सो द ionic compounds of beryllium and magnesium have covalent nature. इस वजह से मोस्ट ऑफ द, मतलब बेरिलियम के तो मैक्सिमम ऑफ द कंपाउंड्स एंड मैग्नीशियम के फ्यू कंपाउंड्स हैव गॉट कोवलेंट नेचर, ठीक है, राइट। तो इनका इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नोबल गैस एंड NS2। तो जैसा अगर हम लोग बात करें बेरिलियम की, तो दिस बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। यहाँ पे इस तरह से अगर हम बात करें तो ये किसका है, ये सेकेंड पीरियड है, ये क्या है, ये थर्ड पीरियड है, ये क्या है, फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ पीरियड हो गया, ये क्या हो गया, सिक्स पीरियड हो गया, ये क्या हो गया, सेवेंथ पीरियड हो गया, ठीक है। तो नोबल गैस किसका होता है, प्रीवियस पीरियड का नोबल गैस होगा, राइट। और NS2, ठीक है, तो सेकेंड पीरियड तो क्या हो गया, 2S2। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड क्या हो गया, 3S2। कैल्शियम फोर्थ पीरियड क्या हो गया, 4S2। स्ट्रॉन्शियम फिफ्थ पीरियड क्या हो गया, 5S2। बेरियम सिक्स पीरियड क्या हो गया, 6S2, ठीक है। रेडियम सेवेंथ पीरियड क्या हो गया, 7S2। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं इस तरह से, जैसे हमें पता है नोबल गैसेस पहले लिख देते हैं। नोबल गैसेस क्या है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव पीरियड्स है। और उसके बाद यहां पे अगर हम लिखते हैं सेकेंड पीरियड बेरिलियम, थर्ड पीरियड मैग्नीशियम, फोर्थ पीरियड कैल्शियम, फिर फिफ्थ पीरियड स्ट्रॉन्शियम, देन सिक्स पीरियड रेडियम, समझे क्या, राइट। तो ये हो गया सेकेंड पीरियड ऐसे, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स पीरियड, ये ग्रुप 2 है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा हुआ है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेकंड पीरियड का है तो NS2, और नोबल गैस क्या होगा, हीलियम। तो बेरिलियम क्या हो गया, बेरिलियम इज बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, हीलियम एंड NS2, ठीक है। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, क्या हो गया, हीलियम, नियन एंड 3S2। बेरिलियम क्या हो जाएगा, 2S2 हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम क्या हो गया, आर्गन एंड 4S2, देख सकते हो। कैल्शियम किसका, फोर्थ पीरियड का है। तो फोर्थ पीरियड से पहले कौन सा नोबल गैस है, आर्गन है, समझे क्या, राइट। नियरेस्ट नोबल गैस ऑफ द फोर्थ पीरियड इज आर्गन, एंड देन इसका 4S2। बात समझे क्या, मतलब ये सब तुम्हें आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, राइट। फिर क्या है, स्ट्रॉन्शियम, इसका क्या हो जाएगा, क्रिप्टन एंड व्हाट, 5S2। देन बेरियम, ये क्या हो जाएगा, रेडॉन एंड 6S2। बात समझे क्या, राइट, लाइक दिस। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसा यहाँ पे बना हुआ है। तो जो नोबल गैस है उसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, ये 1S2 क्या हो गया, हीलियम हो गया। मैग्नीशियम ये क्या हो गया, 1S2 2S2P6 नियन हो गया। कैल्शियम ब्रैकेट में क्या हो गया, आर्गन एंड देन 4S2। स्ट्रॉन्शियम ब्रैकेट में क्या हो गया, क्रिप्टन एंड देन 5S2। देन बेरियम ब्रैकेट में क्या हो गया, 5P6 तक, जेनन जैसे ही लिखा हुआ जेनन 6S2 एंड देन रेडियम, रेडॉन 7S2, ठीक है। नाउ अब देखो जरा आगे बढ़ते, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए लेट अस लुक एट द टेबल। टेबल में जितने भी एक्सेप्शंस होंगे मैं टेबल के थ्रू ही बताऊंगा, तो मैं टेबल के थ्रू से ही पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल इंपॉर्टेंट है, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, कैल्शियम 20, स्ट्रॉन्शियम 38, बेरियम 56 एंड रेडियम 88। वी ऑल नो दिस। एटॉमिक मासेस इतना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। हीलियम, बेरिलियम क्या होगी, हीलियम 2S2, मैग्नीशियम नियन 3S2, कैल्शियम आर्गन 4S2, स्ट्रॉन्शियम क्रिप्टन 5S2, बेरियम जेनन 6S2 एंड रेडियम रेडॉन 7S2, ठीक है।
अब देखो जरा, अब अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो कितना है, 899, 737, 590, 549, 503 एंड 509, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। एंड एक एक्सेप्शन आया है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, एक्सेप्शन किधर आया है, ये एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो हमें यहां से क्या दिख रहा है, यहां से हमें ये दिख रहा है, इन जनरल हम यहां से ये कह देंगे कि IE1 in general decreases down the group. IE1 in general it decreases down the group. Exception, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो यहां से ऐसे डाउन द ग्रुप आएंगे तो I1 डिक्रीज हो रहा है, तो बेरियम से रेडियम भी डिक्रीज होना चाहिए, मगर बेरियम से रेडियम जो है डिक्रीज नहीं हुआ है। देखो तुम ध्यान से, बेरियम से रेडियम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, समझे क्या, 503 से कितना हो गया, 503 से हो गया है 509, समझे क्या। तो बेरियम से रेडियम डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन में क्या लिख देंगे, बेरियम से रेडियम जा रहे हैं तो IE1 क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, राइट। तो अगर हम लोग IE1 को ऑर्डर लिखते हैं, इस तरह के एक्सेप्शन बहुत है इसमें, यहाँ पे अगर हम लोग IE1 को ऑर्डर लिखते हैं, ग्रुप 2 में IE1 को ऑर्डर अगर हम लोग लिखते हैं, तो ग्रुप 2 में IE1 का ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम क्या है, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम। एक्सपेक्टेड क्या है, बेरियम, और फिर क्या होना चाहिए, रेडियम, ये एक्सपेक्टेड है। मगर ऐसा नहीं है, ऑर्डर एक्चुअली क्या हो गया है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, समझे क्या, ये एक्सेप्शन पार्ट है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन IE1 का ऑर्डर क्या आ गया, IE1 का ऑर्डर आ गया है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, फिर आ गया है रेडियम, और फिर आ गया है बेरियम। ये एक्सेप्शनल पार्ट है, इसका रीजन इज नॉट नोन, ठीक है, रीजन इज अननोन, समझे क्या। ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, एक्सेप्शन है, रीजन नॉट नोन, रीजन का कुछ पता नहीं, क्यों ऐसा हुआ है, नो वन नोज द रीजन, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। लगातार जा रहे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, लास्ट में जाके एक्सेप्शन आ गया। उसी तरह से अगर तुम ध्यान से देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमें पता है, हम जैसा जानते हैं सारे एलिमेंट्स में, फॉर ऑल एलिमेंट्स सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज, समझेगा। तो फॉर ऑल एलिमेंट्स हमें पता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज, तो वही चीज हमें यहां पे भी दिख रहा है कि IE2 इज मोर देन IE1, समझेगा। और ये तो हमने पढ़ा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने ये पढ़ा है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, वो कोई सा भी एलिमेंट हो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज फॉर ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के लिए जितने भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहां से कंपैरिजन करते हैं, पहले एलिमेंट के लिए कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। बेरिलियम का देखो जरा, बेरिलियम का IE2 कितना है, 1757 है, समझे क्या, और IE1 कितना 899 है, गेटिंग। तो IE2 इज मोर देन IE1। सिमिलरली मैग्नीशियम देखो कितना 1450, 737, IE2 इज मोर देन IE1। उसी तरह कैल्शियम देखो, IE2 कितना 1145, IE1 कितना 590, तो IE2 इज मोर देन IE1। उसी तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम देखो, IE2 कितना 1064, IE1 कितना 549, तो IE2 इज अगेन मोर देन IE1। सिमिलरली बेरियम देखो जरा, IE2 कितना 965, IE1 कितना 503, तो अगेन IE2 इज मोर देन IE1। सिमिलरली यहाँ पे देखो जरा, रेडियम कितना IE2 979, IE1 कितना 509, तो अगेन IE2 इज मोर देन IE1, समझेगा। अब देखो जरा, अब यहाँ पे हम लोग IE2 के वेरिएशन की बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप IE2 में कैसा वेरिएशन हो रहा है। तो जैसा हम जानते हैं कि इन जनरल डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है,
डाउन द ग्रुप गए तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, गेटिंग? सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, देखो हो रहा है क्या, बेरिलियम से मैग्नीशियम आए 1757 से 1450 हो गया, कैल्शियम से मैग्नीशियम से कैल्शियम आए तो क्या हो गया 1450 से 1145 डिक्रीज, कैल्शियम से स्ट्रॉन्शियम आए 145 से 1145 से 1064 डिक्रीज, स्ट्रॉन्शियम से बेरियम आए 1064 से 965 डिक्रीज, एंड फिर से देखो बेरियम से रेडियम आ गए तो फिर से देखो क्या हो गया, फिर से एक्सेप्शनल इंक्रीज हो गया बेरियम से रेडियम, अगेन वी कैन सी दैट एक्सेप्शनल इंक्रीज फ्रॉम बेरियम से रेडियम। तो वही सेम ऑर्डर हमें Ie2 का भी देखने को मिल रहा है, Ie2 का ऑर्डर हम क्या देखने को मिल रहा है, Ie2 का ऑर्डर हमें क्या देखने को मिल रहा है, Ie2 का भी ऑर्डर क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए बेरियम एंड रेडियम, दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड ऑर्डर Ie2 का, मगर फिर से Ie2 में क्या हो गया है, Ie2 में भी इन दोनों में क्या हो गया है, इंटरचेंज आ गया है, समझे क्या? तो फिर से ये क्या बन गया है, ये एक्सेप्शन हो गया है, समझे? तो Ie2 का भी ऑर्डर क्या हो गया, Ie2 का भी ऑर्डर फिर से हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, फिर क्या रेडियम, और फिर क्या बेरियम। वैल्यू नहीं याद होना चाहिए, मैं जो ट्रेंड बता रहा हूं वो याद होना चाहिए, समझे क्या? सो अगेन दिस इज एक्सेप्शन, रीजन अननोन, ये एक्सेप्शन है, एंड इसका भी रीजन जो है दिस इज नॉट नोन, इसका भी रीजन जो है, इसका भी रीजन इज नॉट एट ऑल नोन, समझेगा? अच्छा, तो इन जनरल हमें यहां से क्या दिख रहा है, अगर हम बात करें रेडियम तो एनीवेज क्या है, रेडियम तो वैसे भी रेडियो एक्टिव है, समझे क्या? रेडियम तो एनीवेज क्या है, एनीवेज रेडियम इज रेडियो एक्टिव, ठीक है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तो हम लोग वैसे भी कंसिडर नहीं करते, देयरफॉर इन गैस फेज जैसा हमने ग्रुप 1 में पढ़ा हुआ है, इन गैस फेज में हमने क्या देखा था, रिड्यूसिंग नेचर, गैस फेज में रिड्यूसिंग नेचर एंड रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग नेचर एंड मेटल रिएक्टिविटी is inversely proportional या increases as आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये सुना, यही पढ़ा था हमने ग्रुप 1 में, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम, गैस फेज में इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से लूज किया जा सकता है, एंड उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, उतना अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होगा, उतना अच्छा क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा, समझे क्या? देयरफॉर इन गैस फेज ग्रुप 2 मेटल्स इन गैस फेज, ग्रुप 2 मेटल्स इन गैस फेज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, रेडियम को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, समझे क्या? रेडियम को इंक्लूड नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ Ie1 प्लस Ie2, यस नॉट? टोटल आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर है, राइट? Ie1 प्लस Ie2 का ये ऑर्डर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर हो जाएगा, what will be the order of reducing nature? Order of reducing nature will be beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. Important, समझे क्या? एंड रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? लिखते जाओ, गैस फेज की बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा तो मेटल रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ मेटल रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ मेटल रिएक्टिविटी क्या आ जाएगा? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर, राइट? एंड ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। समझे क्या? तो ये जो ऑर्डर है, दिस ऑर्डर इज इन द व्हाट? दिस ऑर्डर इज इन द गैस फेज, गैस फेज में। और यही चीज हमने देखा था, यही ऑर्डर जो है एल्कली मेटल में भी था। गैस फेज में लीथियम से सीजियम क्या हो रहा था? रिड्यूसिंग नेचर एंड रिएक्टिविटी बढ़ रहा था। समझे क्या? गैस फेज में। और वही चीज हमने ग्रुप 2 में भी देखी है। गेटिंग? और आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन है, बेरियम का आयनाइजेशन एनर्जी रेडियम के मुकाबले कम है। समझे क्या? या रेडियम का आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम के कंपैरिजन ज्यादा है। बात समझ गए? राइट। तो ये है क्या? दिस इज व्हाट? दिस इज इन द गैस फेज। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन की। यहां पे मैं टेबल क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि सारे टर्म्स जो है वो सारे टर्म्स सब एकदम फेमिलियर टर्म्स है ना। गेटिंग ना? कोई नया टर्म तो आया नहीं है। हाइड्रेशन वगैरह हम लोग सब जानते, तो हमें बस क्या करना है? हमें ट्रेंड पढ़ना है और कुछ तो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं किसके? हाइड्रेशन एंथैल्पी की। राइट। तो हाइड्रेशन के बारे में हम जानते हैं। हाइड्रेशन मैंने बताया था, हाइड्रेशन ऑफ कैटायन। राइट। तो पहली चीज मैंने बताया था, एक्सटेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। अगर हम लोग यहां पे बात करें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज ऑफ कैटायन। मैंने ऑलरेडी बताया, कैटायन जितना छोटा हाइड्रेशन उतना ज्यादा। समझे क्या? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक साइज। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक साइज। कैटायन जितना छोटा हाइड्रेशन उतना ज्यादा। समझे क्या? राइट। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। मतलब हाइड्रेशन इज व्हाट? हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक। हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक। हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक। राइट। एंड जितना ज्यादा हाइड्रेशन, मतलब वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब मॉडुलस ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू extent of hydration, directly proportional to extent of hydration. समझे क्या? and this thing, this extent of hydration is inversely proportional to cationic size. समझे क्या? right. और उसके बाद हाइड्रेटेड रेडियस सब पढ़ाया हुआ है। हाइड्रेटेड रेडियस, जितना ज्यादा हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड रेडियस उतना ज्यादा। समझे क्या? तो रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस आर एच, हाइड्रेटेड रेडियस ये क्या? आर एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। यस और नॉट? समझे क्या? उसके बाद आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस या हाइड्रेटेड रेडियस के बाद हम ये बोल सकते हैं बल्कीनेस ऑफ हाइड्रेटेड आयन। आयन जितना ज्यादा हाइड्रेटेड, बल्कीनेस उतना ज्यादा ना। राइट। तो बल्कीनेस ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जितना ज्यादा, बल्कीनेस उतना ज्यादा, सब मैं समझा चुका हूं। राइट। गेटिंग ना? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। गेटिंग ना? एंड उसके बाद क्या? आयोनिक मोबिलिटी and ionic conductance, ionic mobility and ionic conductance। समझे क्या? तो इसमें क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टेंस में क्या होगा? बोलो। दिस आयनिक मोबिलिटी एंड पूरा दोनों इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमें पता है बल्कीनेस जितना ज्यादा, आयनिक मोबिलिटी मतलब ट्रैवल करने का टेंडेंसी उतना कम है कि नहीं? गेटिंग ना? और ये कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन।
extent of hydration. Inversely proportional to bulkiness as well as it is inversely proportional to what? Extent of hydration. समझे क्या? राइट तो ये सारे फैक्टर्स लिखे मैंने हाइड्रेशन के, समझे क्या? राइट तो देख सकते हो एक बार ये सारे फैक्टर्स वही से एकदम सेम फैक्टर्स जो हमने ग्रुप 1 में पढ़े थे, करेंगे ना, वही एकदम सेम रिलेशन है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आयोनिक साइज गैस फेज में, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज इन द गैस फेज? Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 एंड Ba+2। यस, तो इसके हिसाब से ये ऑर्डर होगा। इसके हिसाब से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन? ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ HYD मतलब हाइड्रेशन, तो ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? जो सबसे छोटा उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, समझे क्या? राइट तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या आएगा? ये रिवर्स ऑर्डर आएगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का, इस तरह से। दिस विल बी द रिवर्स ऑर्डर फॉर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। ये रहा रिवर्स ऑर्डर फॉर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, समझे क्या? जिसका हाइड्रेशन जितना ज्यादा उसके केस में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी? मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी ऑर्डर विल बी सेम एज द प्रीवियस वन, समझे क्या? राइट विल बी सेम एज द प्रीवियस वन, मतलब जिसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा, समझे क्या? राइट एंड यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बिकम्स व्हाट? लेस नेगेटिव, मतलब लेस एनर्जी रिलीज हो रही है, समझे क्या? दैट मीन्स लेस एनर्जी रिलीज डिक्रीजेस, ये बोल सकते हैं। दैट मीन्स एनर्जी रिलीज्ड डिक्रीजेस, बात समझे क्या? राइट तो ये क्या है? मॉड्यूलस ऑफ डिग्री ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है? तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है? तो व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइड्रेटेड आयन? हाइड्रेटेड रेडियस एंड बल्कीनेस, हाइड्रेटेड रेडियस एंड बल्कीनेस, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? किस तरह से दिखने वाला है ये? BeH2O(n+2), ये हाइड्रेटेड आयन हो गया ना, राइट? देन MgH2O(n+2), फिर उसके बाद क्या? CaH2O(n+2), फिर उसके बाद क्या? स्ट्रॉन्शियम H2O(n+2), एंड देन व्हाट? बेरियम H2O(n), मैंने बताया हुआ है +2। या फिर हम लोग सीधे यूं बोल दें, ऐसे बोल सकते हैं Be aqueous Mg aqueous, राइट? Ca aqueous, फिर उसके बाद Sr aqueous, एंड देन Ba aqueous। दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस एंड बल्कीनेस, समझे क्या? ये ऑर्डर किसका है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस एंड बल्कीनेस का ऑर्डर है, समझे क्या? एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टेंस? आयोनिक मोबिलिटी एंड
कंडक्टेंस, इसका ऑर्डर क्या होगा, एकदम रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, समझेगा, क्योंकि जिसका बल्कीनेस जितना ज्यादा उसका आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस उतना कम, समझे क्या। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, Be aqueous +2 like this, then what, Mg aqueous +2, got it, then Ca aqueous +2, then Sr aqueous +2 एंड उसके बाद Ba aqueous +2, समझेगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस। बात समझ में आ गई, ठीक है, राइट। तो ये होगा। अच्छा, अब उसके बाद तो देख सकते हो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देखो, बेरिलियम में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रहा है, फिर मैग्नीशियम में, फिर कैल्शियम में, फिर स्ट्रोंशियम में, फिर रेडियम में, बेरियम में, समझे क्या। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्या हो रहा है, बेरिलियम से बेरियम जा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, समझ गए, ठीक है। फिर मेटालिक रेडियस पिकोमीटर्स में हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। मगर ठीक है, चलो पहले ये बता देता हूं, मेटालिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक रेडियस या साइज जो होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहां पे मेटालिक रेडियस बेरिलियम 111, मैग्नीशियम 160, कैल्शियम कितना 197, फिर स्ट्रोंशियम कितना 215 एंड बेरियम कितना 222, समझे क्या। तो ये इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे तो मेटालिक रेडियस क्या हो रहा है, मेटालिक रेडियस इज इंक्रीजिंग, मेटालिक रेडियस इज इंक्रीजिंग। उसी तरह से आयनिक रेडियस देखो जरा, आयनिक रेडियस मतलब +2, M+2 का साइज 31 पिकोमीटर, 72 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर, 118 पिकोमीटर, 135 पिकोमीटर, 148 पिकोमीटर, समझे क्या। तो यहां पे क्या हो गया, फिर से ये कैटायनिक रेडियस भी क्या हो रहा है, कैटायनिक रेडियस भी इट इज इंक्रीजिंग, कैटायनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस, समझे क्या, राइट। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, आयनिक रेडियस एज वेल एज मेटालिक रेडियस दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड इफ यू टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे भी जैसा हमने ग्रुप 1 में देखा था, हमने जैसा ग्रुप 1 में क्या देखा था हमने, वी हैव सीन इन ग्रुप 1 दैट ड्यू टू पुअर मेटालिक बॉन्डिंग, ये देखा था ना हमने, melting point and boiling point decrease down the group, yes, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कैसे थे, सॉफ्ट थे, उसी तरह से ग्रुप 2 के मेंबर्स भी दे आर सॉफ्ट बट हार्डर देन, दे आर सॉफ्ट बट हार्डर देन alkali metals. Why they are harder than alkali metals? Why they are harder than alkali metals? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि because they are harder than alkali metals because इसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि ग्रुप 2 मेटल्स के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ज्यादा है, और ग्रुप 1 के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कम है। तो जहां पे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे मेटालिक बॉन्डिंग कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जहां पे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे मेटालिक बॉन्डिंग कैसा होगा, वीक होगा, समझे क्या। सो ड्यू टू ड्यू टू more valence electrons, group 2 metals are harder than, या have strong metallic bonding, stronger metallic bonding than ग्रुप 1 मेंबर्स, समझे क्या, ऑफ द सेम पीरियड, करेंगे ना। तो इस वजह से therefore
for a given period, P मतलब period, melting point of group 1 is less than melting point of group 2 as well as boiling point of group 1 is less than boiling point of group 2. मतलब ऐसा across the period जा रहे हैं तो melting and boiling point rise. समझे क्या? मगर ग्रुप 2 में भी in group 2 itself on moving down the group जैसा मैंने ग्रुप 1 में पढ़ाया था, since size of metal rises, so metallic bond strength decreases, therefore melting and boiling point decrease down the group. समझे क्या? राइट, ये चीज। तो जैसा जो ग्रुप 1 में था उसी तरह से ग्रुप 2 में भी है। अब हम लोग ये ट्रेंड देख लेते हैं कि भैया यहाँ पे ट्रेंड कैसा चल रहा है, और जब हम ट्रेंड देखने आएंगे हमको एक्सेप्शन मिलेगा मैग्नीशियम में, और यहां से क्वेश्चन निकलता है। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखो जरा, हमें दिख रहा है। अभी थोड़ी देर मैग्नीशियम को छोड़ देते हैं फॉर टाइम बिंग, लेट अस लीव मैग्नीशियम अलोन। मैग्नीशियम का अलावा ट्रेंड देखते हैं। देखो बेरिलियम कैसा है 1560, फिर कैल्शियम कैसा है 1124, स्ट्रोंशियम कैसा है 1062, बेरियम कैसा है 1002, रेडियम कैसा है 973। मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज डिक्रीजिंग, सॉफ्ट नेचर इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग। समझे क्या? एक्सेप्शन क्या है? मैग्नीशियम है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का हो गया है। समझे क्या? राइट। उसी तरह से अभी मैं पूरा ऑर्डर लिखता हूं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, अभी फिर से मैग्नीशियम को फॉर टाइमिंग हटा देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखो जरा, बेरिलियम कितना है 2745, कैल्शियम कितना है 1767, स्ट्रोंशियम कितना है 1655, बेरियम कितना है 2078, रेडियम कितना है 1973। समझे क्या? तो अगर रेडियम 1973 है तो हमें क्या दिख रहा है कि देखो अभी थोड़ी देर मैग्नीशियम नहीं देखते, तो डाउन द ग्रुप क्या दिख रहा है? डाउन द ग्रुप हमें दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और फिर से एक्सेप्शन क्या आ गया? फिर से एक्सेप्शन आ गया मैग्नीशियम। पूरे ग्रुप 2 में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट भी मैग्नीशियम का है। मतलब पूरे ग्रुप 2 में जो सबसे सॉफ्ट मेटल है वो है मैग्नीशियम। पूरे के पूरे ग्रुप 2 में जो सबसे सॉफ्ट मेटल है वो क्या है? वो है मैग्नीशियम। बात समझे क्या? राइट। तो इसके हिसाब से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया बेरिलियम। बेरिलियम से इन जनरल मैग्नीशियम होना चाहिए, सॉरी डिक्रीज हो रहा है ना, मैग्नीशियम होना चाहिए, फिर यहां पे कैल्शियम होना चाहिए, फिर स्ट्रोंशियम होना चाहिए, फिर बेरियम होना चाहिए, फिर रेडियम होना चाहिए। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। इंस्टेड क्या है? इंस्टेड मैग्नीशियम सबसे एंड में है, मैग्नीशियम नहीं है। बेरिलियम के बाद क्या है? कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है, फिर रेडियम है। समझेगा? और सबसे लास्ट में क्या है? मैग्नीशियम है। गेटिंग ना? तो ये एक्सेप्शन आया मैग्नीशियम में। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर सेम गया है, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम एंड मैग्नीशियम। समझे क्या? ये ट्रेंड आया है मेल्टिंग पॉइंट का एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट का। समझेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे ग्रुप 2 में मैग्नीशियम Mg, magnesium is the softest metal in group
2, समझे क्या? और हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे तो क्या देख रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस तरह से जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड decreases, which means softness increases. समझे क्या? राइट, ये चीज है, इसमें ये चीज है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं कि ग्रुप 2 के मेंबर्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रुप 1 के मेंबर्स से ज्यादा होता है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जैसे मैंने यहां पे बताया, मैंने यहां पे जो बताया वो इंपॉर्टेंट था, समझे क्या? ये वाली चीज जो मैंने बताई थी, राइट? तो अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जाएंगे, बट डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, सॉफ्टनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्सेप्शन किस में है, मैग्नीशियम में है, समझे क्या? राइट। फिर देखो डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन, जैसे हमने ग्रुप 1 में देखा था, ग्रुप 1 के जैसा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा सा अलग सा वेरिएशन है। देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहां पे देखते हैं इसमें, हाँ, तो अगर हम लोग यहां पे डेंसिटी का वेरिएशन देखते हैं, इफ वी टॉक अबाउट वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी में क्या है, देखो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ ग्रुप 2, ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ ग्रुप 2 1.84, 1.74, 1.55, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या, बेरिलियम से कैल्शियम डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी बेरिलियम से कैल्शियम क्या हो रहा है, बेरिलियम से कैल्शियम डेंसिटी इज डिक्रीजिंग। एंड उसके बाद 1.55 के बाद क्या हो गया, स्ट्रॉन्शियम 2.63, बेरियम 3.59 एंड रेडियम 5.5। मतलब डेंसिटी का यहाँ पे वेरिएशन एकदम अलग सा है, कोई जनरल वेरिएशन नहीं है। डेंसिटी किस तरह से वेरी हो रहा है, बेरिलियम से मैग्नीशियम जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड बेरिलियम से कैल्शियम जा रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, और उसके आगे जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या? राइट। तो इसका मतलब मिनिमम डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन सा हो गया, मिनिमम डेंसिटी वाला एलिमेंट हो गया कैल्शियम। सबसे कम डेंसिटी वाला एलिमेंट हो गया क्या, सबसे कम डेंसिटी वाला एलिमेंट हो गया कैल्शियम, समझे क्या? राइट। एंड तो अगर हम लोग यहाँ पे डेंसिटी को ऑर्डर देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी डाउन द ग्रुप, अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे डाउन द ग्रुप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट डेंसिटी, पहले डाउन द ग्रुप बात करेंगे फिर क्रॉस द पीरियड बात करेंगे। तो अगर हमने सबसे पहले डेंसिटी की बात करी डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डेंसिटी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, कैसे बताएंगे, डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम एंड increases afterwards from calcium to radium। बात समझे क्या? तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड को देखते हैं, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ डेंसिटीज, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ डेंसिटीज, तो डेंसिटी का ट्रेंड क्या है, डेंसिटी का ट्रेंड ये है कि बेरिलियम 1.84, मैग्नीशियम 1.74, कैल्शियम 1.55, स्ट्रॉन्शियम देखो कैसा है, स्ट्रॉन्शियम का डेंसिटी देखो बेरिलियम से ज्यादा है, समझे क्या? ये 3.59 ज्यादा है और ये 5.5, समझे क्या? तो डेंसिटी का ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी, ग्रुप 1 में क्या ट्रेंड था डेंसिटी का, किसी को याद है क्या? ग्रुप 1 में डेंसिटी का क्या ट्रेंड था, मैंने क्या बताया था, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी किस तरह से वेरी होगा, डाउन द ग्रुप जा रहे तो मास बढ़ रहा था और वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, समझे क्या? मगर डाउन द ग्रुप इन जनरल डेंसिटी वाज इंक्रीजिंग ग्रुप 1 में, समझे क्या? यहां पे हमने पढ़ा था ना ग्रुप 1 में, डाउन द ग्रुप डेंसिटी राइजेस, एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन था डेंसिटी ऑफ सोडियम इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पोटेशियम, ये एक्सेप्शन था।
मगर यहाँ पे वेरिएशन कैसा है, यहाँ पे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी किस तरह से है, यहाँ पे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी है डाउन द ग्रुप बेशक डेंसिटी बढ़ रहा है मगर किस तरह से बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, रेडियम है, समझे क्या। और फिर किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऐसा वेरिएशन दिख रहा है। और हमें ये दिख रहा है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो डेंसिटी वो स्ट्रॉन्शियम से भी कम है, समझे क्या। तो हम इसको वेरिएशन कैसे लिखेंगे, ये लिखा स्ट्रॉन्शियम, ये लिखा बेरियम, ये लिखा रेडियम, समझे क्या। बेरिलियम का डेंसिटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, समझे क्या। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेरिलियम, फिर यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम, और कैल्शियम का डेंसिटी जो है सबसे कम है। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन ग्रुप 2, समझे क्या, डाउन ग्रुप 2, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी डाउन द ग्रुप 2। देखो यहां से वैल्यूज देखो ना, ऊपर टेबल में ट्रेंड नहीं लिखा है मगर ट्रेंड को मैंने यहां पे निकाल के लिखा है, टेबल में ट्रेंड नहीं दिया गया। देखो यही ऑर्डर है ना, डाउन द ग्रुप स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, सबसे कम क्या है, कैल्शियम है, समझेगा। तो एक तो मैंने जनरल लिखा, जनरल मैंने क्या लिखा, डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम एंड देन इंक्रीजेस आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम कैल्शियम टू रेडियम, ठीक है। डाउन ग्रुप 1 में क्या था, ग्रुप 1 में डेंसिटी डाउन द ग्रुप राइज हो रहा था, रो है ये, दिस इज डेंसिटी रो राइजेस डाउन द ग्रुप। एक्सेप्शन क्या था, सोडियम का डेंसिटी वाज मोर देन पोटेशियम। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड की बात करेंगे तो ये इसके लिए तो डेंसिटी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, समझे क्या। एंड जो स्टार्टिंग वाले मेंबर्स थे, बेरिलियम का डेंसिटी मैग्नीशियम से ज्यादा है और बेरिलियम का डेंसिटी स्ट्रॉन्शियम से कम है, तो बेरिलियम इधर पे एडजस्ट होगा, मैग्नीशियम इधर एडजस्ट होगा, कैल्शियम इधर एडजस्ट होगा। सबसे कम डेंसिटी किसका है, कैल्शियम का है, समझे क्या। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी फॉर ग्रुप 2 मेंबर्स, समझे क्या। तो अब कभी कभार सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेंबर्स ऑफ द सेम पीरियड। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेंबर्स ऑफ द सेम पीरियड का डेंसिटी को तुम किस तरह से कंपैरिजन करोगे, समझे क्या। तो ये ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। डेंसिटी वेरिएशन, डेंसिटी वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जा रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो हमें क्या पता है, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जाएंगे तो मास क्या होता है, बढ़ता है, राइट। साइज क्या होता है अक्रॉस द पीरियड, घटता है। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, समझे क्या। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम, मास बढ़ा वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी ओवरऑल क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर अ गिवन पीरियड, फॉर अ गिवन पीरियड, इंपॉर्टेंट देख लो ध्यान से, फॉर अ गिवन पीरियड ग्रुप 2 हैज मोर डेंसिटी देन ग्रुप 1। एक गिवन पीरियड के लिए ग्रुप 2 का जो डेंसिटी है वो ग्रुप 1 से कैसा है, ज्यादा है, समझे क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम ऐसे बात करें ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप 2, वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, एंड यहां पे वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, समझे क्या, राइट, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, डेंसिटी का ऑर्डर ये होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी राइजेस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, समझे क्या, राइट। तो ये सारे जो मैं प्रॉपर्टीज जो टेबल पढ़ा रहा हूं और मैं जितने नोट्स दे रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है भाई, समझ गए, ठीक है। फिर देखो जरा स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट मतलब क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें यहां से दिख रहा होगा m+2 से m, m+2 से m जाना मतलब क्या, रिडक्शन होता है। m+2 से m जाने का मतलब क्या है, m+2 से m जाने का मतलब है ये रिडक्शन है,
M+2 से M जाने का मतलब है कि ये जो है ये रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल है। मेटल में हम लोग क्या देखते हैं, मेटल में हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हम लोग निकालते हैं क्या, रिड्यूसिंग नेचर इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, राइट। हम लोग इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो रिड्यूसिंग नेचर एंड रिएक्टिविटी in aqueous solution. If we talk about reducing nature and reactivity in aqueous solution for group 2 metals, group 2 metals के लिए for group 2 metals, समझे क्या। तो अगर हम बात करें reducing nature and reactivity, समझे क्या, तो सीधी बात, तो मैंने ऑलरेडी बताया था जब कभी हमें एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर को देखना है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज को देखो, समझे क्या। सो दिस रिड्यूसिंग नेचर एंड मेटल रिएक्टिविटी, reducing nature and metal reactivity is directly proportional to what, E0 oxidation, पहले पढ़ाया हुआ है, yes or not। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन में उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक्वस सॉल्यूशन बात होगी तो एक्वस सॉल्यूशन में तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना ही पड़ेगा, समझे क्या। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो एक्वस सॉल्यूशन में उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक्वस सॉल्यूशन में जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब क्या, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, गेटिंग। और क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं या फिर ये कहो कैटायन बना के रिएक्ट करते हैं, तो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितनी जल्दी कैटायन बनाएगा, उतनी जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, समझे क्या, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया है E0 रिडक्शन, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किसमें, E0 ऑक्सीडेशन में, राइट। और ये मेटल्स क्या क्या दिए गए हैं, मेटल्स दिए गए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, समझे। तो E0 रिडक्शन के वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना है, -1.97 वोल्ट, राइट। तो ये हो गया कितना, -1.97 वोल्ट, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना हो गया, -2.36 वोल्ट, समझे, राइट। कैल्शियम कितना हो गया, -2.84 वोल्ट कैल्शियम। स्ट्रोंशियम कितना हो गया, -2.89 वोल्ट। और बेरियम कितना हो गया, -2.92 वोल्ट, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करते कितना आ जाएगा, +1.97 वोल्ट प्लस 2.36 वोल्ट प्लस 2.84 वोल्ट प्लस 2.89 वोल्ट, समझे क्या। और ये कितना हो गया, +2.92 वोल्ट, समझ गए। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, इसके हिसाब से अगर हम बात किए तो हमें क्या दिख रहा है, ऐसा डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डाउन जाने पे E0 ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेज, E0 ऑक्सीडेशन increases, right। तो therefore order of reducing nature as well as order of reactivity क्या हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, order of reducing nature and order of reactivity कि क्या आ गया हमारे पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, समझे क्या। इस ऑर्डर में गए तो पहली चीज जो हमें दिख रहा है वो क्या है, E0 ऑक्सीडेशन, मतलब M से M+2 राइजेस, E0 ऑक्सीडेशन राइजेस, इसका मतलब क्या, रिड्यूसिंग नेचर
rises, reducing nature rises and reactivity it also rises. बात समझे क्या? Getting right. ये ग्रुप वन से किस तरह से डिफरेंट है? अगर तुम देखोगे दिस इज द सेम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विच वॉज देयर इन द गैस फेज. गैस फेज में भी यही ऑर्डर था. यस अगर हम लोग गैस, अभी मैंने यहीं पे लिखा था गैस फेज में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्ट, देखो यही तो था, ये था गैस फेज में लिखा था मैंने, ये देखो ये गैस फेज में लिखा था, ये गैस फेज में लिखा था, और ये किस में लिखा मैंने, ये मैंने लिखा एक्वस सॉल्यूशन में. राइट. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ग्रुप टू मेटल्स के लिए, इसका मतलब ग्रुप टू मेटल्स के लिए therefore फॉर ग्रुप टू मेटल्स whether in aqueous solution or whether in gas phase, aqueous solution और gas phase, ग्रुप टू मेटल्स के लिए, फिर चाहे वो aqueous solution हो फिर चाहे वो gas phase हो, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. ठीक है, तो इसके लिए क्या है? रिड्यूसिंग नेचर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, whether it is gas phase or whether it is aqueous solution. Reducing nature and reactivity जो है it will increase down the group for group 2 members. जबकि ग्रुप 1 में ऐसा नहीं था. ग्रुप 1 में क्या था? गैस फेज में क्या था? ग्रुप 1 में गैस फेज में क्या था? गैस फेज में था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. एंड एक्वस सॉल्यूशन में क्या था? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लिथियम. ग्रुप 1 के लिए ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एज वेल एज ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर. मगर ग्रुप 2 के लिए ऐसा नहीं है. ग्रुप 2 के लिए जो गैस फेज में है वही एक्वस सॉल्यूशन में है, और एक्वस सॉल्यूशन का ऑर्डर हमें किससे कंफर्म हुआ? एक्वस सॉल्यूशन का ऑर्डर हमें कंफर्म हुआ फ्रॉम द E0 ऑक्सीडेशन वैल्यूज. ठीक है. अच्छा अब देखो जरा, अब अगर हम बात करें कि ग्रुप 1 मेटल्स और ग्रुप 2 मेटल्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है. ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जाएंगे तो क्या होगा? ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जाएंगे तो क्या होगा? मेटालिक नेचर डिक्रीजेस. अक्रॉस द पीरियड मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है ना. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. समझे क्या? राइट. लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस. समझे क्या? राइट. एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज यही तीन, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, यही तीन फैक्टर्स है ना. हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. ग्रुप 2 मेटल्स का हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर देन ग्रुप 1 मेटल्स ना, क्योंकि ग्रुप 2 मेटल्स कैसे होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1. तो ग्रुप 2 का हाइड्रेशन ज्यादा होगा. मगर ऑन दी अदर हैंड आयनाइजेशन एंड लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा. समझे क्या? तो आयनाइजेशन एंड लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया? therefore group 2 metals have lesser E0 oxidation than group 1 of same period. समझे क्या? ऑल्दो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होकर भी इंक्रीज इन लैटिस एंड इंक्रीज इन आयनाइजेशन को ओवरकम नहीं कर पाया. समझे क्या? राइट. तो इस वजह से ग्रुप 2 मेटल्स हैव गॉट लेसर E0 ऑक्सीडेशन देन ग्रुप 1 मेटल्स ऑफ सेम पीरियड. देयरफॉर फॉर अ गिवन पीरियड ग्रुप 1 से अगर हम लोग ग्रुप 2 गए तो क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर, E0 ऑक्सीडेशन, E0 oxidation decreases, reducing nature and metal reactivity, reducing nature and metal reactivity, it decreases.
ग्रुप 1 से ग्रुप 2 अगर हम लोग गए तो, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पे जाने पे, समझे क्या? राइट, गॉट इट? समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज का टेबल पढ़ा और जो मैंने बताया है उसको प्लीज ध्यान से पढ़ो, ठीक है? बाकी अकरेंस इन द लिथोस्फीयर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? नाउ अब चलो, अभी बीच बीच में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो भी पढ़ा है टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो फटाफट से सारी चीजें पढ़ लेते हैं। Atomic and ionic radius, the atomic and the ionic radii of the alkaline earth metals are smaller than those of, obvious चीज है ये तो, smaller than those of the corresponding alkali metals, क्योंकि across the period जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है? So this is smaller than those of the corresponding alkali metals. Nucleocharge in these elements. Within the group, the atomic and the ionic radii increase with increase in the atomic number. मतलब down the group जाएंगे, down the group जाएंगे. Within the group मतलब क्या? Down the group जाओगे तो atomic and ionic radius क्या होगा? Increase होगा due to increase in atomic number. Down the group जाओगे तो atomic and ionic radius will increase because of increase in atomic number. समझे क्या? Right. फिर उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पीज फटाफट से पढ़ लेते हैं। वेरिएशन मैंने बता दिया है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज ड्यू टू लार्ज साइज, क्योंकि ये भी तो मेटल्स है ना, राइट? और पीरियड के स्टार्टिंग में आते हैं, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं गिवन पीरियड में, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, मैंने पढ़ा दिया, राइट? The first ionization enthalpies of alkaline earth metals are higher than those of group 1. हमें पता है across the period जाएंगे तो ionization enthalpy क्या होगा? Increase होगा, करेक्ट ना? हमें पता है ना across the period जाएंगे तो ionization enthalpy क्या होता है? Increase होता है. This is because of the small size as compared to the corresponding alkali metal. क्योंकि across the period जाते हैं तो size छोटा होता है, ionization enthalpy increase होता है, getting right? It is interesting to note that, हाँ अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका ही नहीं बताया। It is interesting to note that second ionization enthalpies of alkaline earth metals are smaller than those of the corresponding alkali metals. अब देखो जरा, देखो देखो ध्यान से, I1 I2 ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं हम लोग। ये जो लिखा है, हमें पता है कि ग्रुप 1 जो होता है ऐसे होता है ना, अगर हम यहां पे ऐसे लिखते हैं, ये हमने लिखा ग्रुप 1 और ये हमने लिखा ग्रुप 2, ठीक है? तो अगर हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को लिखा तो ये क्या हो गया? n-1 n-1 s2 p6 एंड ns1, यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्रुप 1 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो यही होता है ना, n-1 s2, यहां पे नहीं लिखता हूं, जगह नहीं मिलेगी यहां पे ज्यादा, मुझे ऊपर आके लिखता हूं। देखो ध्यान से, ये हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, मगर हो सकता है कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे लोग भूल भी सकते हैं, तो यहां पे बता देता हूं। ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2, समझे क्या? तो यहां पे क्या हो गया? n-1 s2 p6 ns1, ये हो गया नोबल गैस और ये वैलेंशियल, समझे क्या? और यहां पे क्या हो गया? n-1 s2 p6 और ये हो गया ns2, ये इस तरह से है ये, ठीक है? राइट। तो अगर हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट IE1, मतलब जब पहला आयनाइजेशन करना है, जब हमें पहला आयनाइजेशन करना है, तो पहला आयनाइजेशन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है? इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना है, 1s-ns1 से निकलना है। फर्स्ट आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है? फर्स्ट आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना है, ठीक है, ns1। और ग्रुप 2 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है? ग्रुप 2 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ns2 से निकलना है। ns2 कैसा है? फुली फिल्ड ns ऑर्बिटल, समझे क्या? तो ये तो हमने पढ़ा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। इस वजह से IE1, इस वजह से ग्रुप 1 से पहला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आसानी से निकल जाएगा। IE1 ऑफ ग्रुप 1 इज लेस देन IE1 ऑफ ग्रुप 2, बात समझे क्या? राइट। अब एक बार
आयनाइजेशन हो गया, आफ्टर फर्स्ट आयनाइजेशन, आफ्टर IE1, अब एक आयनाइजेशन हो गया तो ग्रुप 1 हमें कैसा नजर आएगा? ग्रुप 1 हमें नजर आएगा N-1 S2P6, ये हमको नजर आएगा ग्रुप 1। और ग्रुप 2 हमें कैसा नजर आएगा? ग्रुप 2 हमें नजर आएगा N-1 S2P6 NS1, समझे क्या? तो अब अगर हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब ग्रुप 1 का हमें सेकेंड आयनाइजेशन करना है, तो सेकेंड आयनाइजेशन के लिए ग्रुप 1 से इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा? नोबल गैस से निकालना पड़ेगा ना, और नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तो है नहीं। जबकि सेकेंड आयनाइजेशन अगर हम ग्रुप 2 में करेंगे तो ग्रुप 2 में सेकेंड आयनाइजेशन करते टाइम इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हमें NS1 से, ठीक है? तो फॉर सेकेंड आयनाइजेशन क्या कहेंगे? फॉर सेकेंड आयनाइजेशन फॉर IE2, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन, ऐसे बोल दो, फॉर सेकेंड आयोनाइजेशन electron removal from NS1 is easy, ग्रुप 2 में ना, ग्रुप 2 में सेकेंड आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है? NS1 से रिमूव हो रहा है, देन noble gas configuration in group 1 N-1 S2P6, इस वजह से क्या कहा जाएगा? IE2 of group 1 is more than IE2 of group 2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन और ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन। बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? राइट, दिस इज द वेरिएशन, ठीक है? राइट, ठीक। तो ये लास्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि पहले बता रहे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ, ये वाली चीज कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ alkaline earth metals are higher than those of group 1 metals, whereas the second ionization enthalpies of alkaline earth metals are smaller than those of alkali metals. मैंने रीजन बता दिया। हाइड्रेशन एंथैल्पीज, like alkali metal ions, the hydration enthalpies of alkaline earth metal decrease with increase in ionic radius, ये सब मैंने अच्छे से बता दिया है, राइट? तो मैक्सिमम हाइड्रेशन बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का, समझे क्या? ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने उस समय नहीं बताया, अभी बताता हूँ। क्या बता रहे हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पीज, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, क्या बता रहे हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल आयंस। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अगर हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी को कंपेयर करेंगे तो ग्रुप 2 का हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसा है? ग्रुप 1 से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी को कंपेयर करेंगे, Li प्लस Be प्लस 2, Na प्लस Mg प्लस 2, K प्लस Ca प्लस 2, Rb प्लस Sr प्लस 2, Cs प्लस Ba प्लस 2, समझे क्या? तो पहली बात, अगर हम लोग दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, दिस इज सिक्स्थ पीरियड, तो हम लोग इस तरह से अगर जा रहे हैं, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 अगर हम लोग जा रहे हैं तो इस ऑर्डर में जा रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? इस ऑर्डर में जाते हुए हमें ये दिख रहा है कि पहली बात साइज डिक्रीजेस, यस, दूसरी बात चार्ज इंक्रीजेस। पहली चीज साइज डिक्रीज हो रहा है, दूसरी चीज चार्ज इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या? तो इस वजह से क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस। मैंने पहले बताया था, साइज जितना छोटा, चार्ज जितना ज्यादा, हाइड्रेशन उतना ज्यादा, एंड मोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन, it increases. Amount of energy which is released during hydration क्या हो रहा है? It is increasing. मतलब क्या? Enthalpy of hydration enthalpy of group 1
magnitude wise is less than hydration enthalpy of group 2 magnitude wise. समझे क्या? या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसे गए तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बिकम्स मोर नेगेटिव. समझे क्या? क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो नेगेटिव में वैल्यू कैसा होगा? ज्यादा होगा. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रहा है? बिकम्स मोर नेगेटिव. हाइड्रेशन एंथैल्पी बिकम्स व्हाट? मोर नेगेटिव. समझे क्या? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बिकम्स मोर नेगेटिव. राइट. ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जा रहे हैं तो हाइड्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. राइट. तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट है. राइट. तो वही चीज कह रहे हैं कि यहां पे बताया गया है कि द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस आर लार्जर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल आयन. मतलब क्या? मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन ग्रुप 2 हाइड्रेशन देन इन ग्रुप 1 हाइड्रेशन. ठीक है. दस क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स. इस वजह से, इसी वजह से, क्योंकि ग्रुप 2 में हाइड्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, इस वजह से compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of alkali metals. Example, MgCl2 CaCl2 exists as MgCl2.6H2O CaCl2.6H2O while NaCl and KCl do not form such hydrates. हमें पता है ना, मैंने बताया था ना कि NaCl and KCl are not deliquescent. मतलब डब्बे में रखा है तो वो पानी रखे रखे पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रखे रखे कभी गीला नहीं हो जाता है NaCl KCl. समझे क्या? मगर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दे एग्जिस्ट एज हाइड्रेट्स क्योंकि इनका हाइड्रेशन ज्यादा है, इसलिए दे आर डेलिक्वेसेंट. MgCl2 एंड CaCl2 आर डेलिक्वेसेंट व्हाइल NaCl एंड KCl नॉन डेलिक्वेसेंट. इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. ये जो पूरा पैराग्राफ में लिखा है इसी रीजन की वजह से, इसी रीजन की वजह से MgCl2 एंड CaCl2 आर डेलिक्वेसेंट. दे आर डेलिक्वेसेंट and exist as MgCl2 dot 6H2O CaCl2 dot 6H2 while NaCl and KCl are non-deliquescent. while NaCl and KCl are non-deliquescent. They are non-deliquescent. समझे क्या? Got it? Right. तो फटाफट से चलो देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखा है. द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन जनरल आर सिल्वरी वाइट लश्यर रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन अल्कली मेटल. इंपॉर्टेंट मैंने बताया जब मैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बता रहा था. दे आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स. रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है. उसके बाद बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू बी समवॉट ग्रेइश. द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज आर हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स. ये भी मैंने बताया कि ग्रुप 2 के मेंबर्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रुप 1 के मेंबर्स से क्या होता है? ज्यादा होता है ड्यू टू स्मॉलर साइजेस एंड स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग. समझे क्या? दिस ट्रेंड इज हाउएवर नॉट सिस्टमैटिक. हमने देखा है ग्रुप 2 में ट्रेंड सिस्टमैटिक नहीं है. समझे क्या? द ट्रेंड हाउएवर नॉट सिस्टमैटिक बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. फिर क्या करें? कैल्शियम, ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैल्शियम, अब ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम इम्पार्ट ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर्स टू द फ्लेम. समझे क्या? मतलब फ्लेम कलर, फ्लेम कलर, फ्लेम कलर, कैल्शियम, ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम, क्रिम्सन रेड एंड बेरियम एप्पल ग्रीन. समझे क्या? तो ये है फ्लेम कलर्स. राइट. अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम. इसमें लिखा होगा, चलो पहले आगे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं फिर ढूंढते हैं.
In the flame, the electrons are excited to the high levels, and when they drop back to the ground state, the energy is emitted in the form of visible light. ठीक है, the electrons, ये देखो आ गया, the electrons in beryllium and magnesium are too strongly bound to get excited by the flame, hence they do not impart any color to the flame. Important, group 2 में बस ये 3 members जो हैं ये flame color देते हैं, और इनसे ऊपर वाले जो हैं beryllium and magnesium, they do not impart any color to the flame. They do not impart any flame color. ठीक है, ये क्या है, ये फ्लेम कलर के बारे में हम बात कर रहे थे. बात समझ में आ गई, राइट. तो ये रीजन देख लेना कि फ्लेम कलर क्यों होता है, क्योंकि जब फ्लेम से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्साइटेड टू द हायर लेवल्स, एंड व्हेन दे ड्रॉप बैक टू द ग्राउंड स्टेट द एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम मैग्नीशियम, क्योंकि स्मॉल साइज होता है, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है, इस वजह से स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं. दे आर नॉट excited because they're strongly bound and do not get excited by the flame. Hence these elements do not impart any color to the flame. ठीक है, the flame test for calcium strontium barium is helpful in the qualitative analysis, और ये मैंने JEE वाले बैच को पढ़ाया भी है, qualitative analysis of flame photometry. The alkaline earth metals like those of alkali metals have got high electrical and thermal conductivities which are typical properties of metals. मगर यहाँ पे एक चीज नहीं बताई है, जिस तरह से हमने alkali metals में देखा था, potassium and cesium they are used in photoelectric effect. देखा था ना हमने, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होते हैं. मगर ग्रुप 2 का नो मेटल इज यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. कोई भी मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं यूज हो सकता है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई सा भी मेटल नहीं यूज होता है. ठीक है, तो आज मैंने ग्रुप 2 के फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे पढ़ा दिए. टुमारो विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. विल स्टॉप हियर. थैंक यू.